गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किया था, ग्लासवेयर के कुछ कॉमन ग्लासवेयर जो लेबोरेटरी में यूज़ होती है, जो लैब में यूज़ होती हैं, जैसे कि स्लाइड हो गई, पेट्री डिश हो गई जो माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशली यूज़ होती है, और ब्यूरेट क्या होता है, पिपेट क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्या ये कॉमनली ग्लासवेयर जो यूज़ होते हैं लैब में। तो आज के क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज जैसे लास्ट क्लास में हम लोग क्या ये पेट्री डिश वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुका है। तो आज के क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट होगी ये स्लाइड से स्टार्ट होगी। स्लाइड हम लोग देखेंगे क्या, एक नॉर्मली 4 to 5 सेंटीमीटर कितनी लंबी रहती है, जो पूरे ग्लास की बनी रहती है। वो किस लिए यूज होता है, अगर सपोज दैट हमें ब्लड ग्रुपिंग करना है, हम लोग क्या 3 ड्रॉप ऑफ ब्लड लेके फिर जो भी उसका एंटीबॉडी एंटी एबीडी वो जो डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, फिर उसमें एग्लूटिनेशन देखते हैं उसी के हिसाब से। या तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं जब भी हमको क्या WBC को आइडेंटिफाई करना, स्मीयर बना के उस केस में यूज़ कर सकते हैं। या कोई भी सेल्स को हमको देखना हो छोटी सी हो, तो हम लोग लेके माउंटिंग कवर से कवर स्लिप लगा के उसको हम लोग इजीली देख सकते हैं, तो उसमें स्लाइड की यूज़ आती है। अब इसमें देखते हैं स्लाइड होता क्या है। बोला कि ये माइक्रोस्कोप स्लाइड इज ए थिन फ्लैट पीस ऑफ ए ग्लास टिपिकली 75 by 26 mm, मतलब 3 by 1 inches and about 1 mm thick and used to hold the object for the examination under the microscope। इसमें देखेंगे ये क्या है, स्लाइड्स होता क्या है। बोला कि ये माइक्रोस्कोप स्लाइड इज ए थिन फ्लैट पीस ऑफ ए ग्लास टिपिकली 75 by 26 mm। बोला कि स्लाइड अगर देखा जाए तो क्या वो माइक्रोस्कोप पे व्यू करने के लिए यूज होता है, ठीक ना। बोला कि जो माइक्रोस्कोप स्लाइड होता है कैसा होता है, थिन होता है, मतलब पतला सा होगा, फ्लैट होगा, चौड़ा होगा, इतना सा ये चौड़े की तरह होंगे। और ये क्या पीस ऑफ किसके बने, ग्लास के बने रहेंगे। टिपिकली देखा जाए इसका जो साइज होगा 75 by 26 mm, अगर उसको इंच में हम लोग देखा जाए तो कितना 3 by 1 इंचेस के उसको पूरे टोटल साइज होते हैं, ठीक है। 3 इंच आपको लंबाई हो जाएगा, 1 इंच उसकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। एंड अबाउट 1 mm थिक, उसका जो थिकनेस देखा जाए तो कितना होगा 1 mm की 1 मिलीमीटर इसका थिकनेस होंगे। और ये किस लिए यूज होते हैं, जैसे सपोज दैट हमने कोई भी जो भी चीज को ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, एग्जामिन करना है, सपोज दैट हमें ब्लड को एग्जामिन करना है, हमने सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड ले लिया, या तो स्मीयर के फॉर्म में अगर हम डायरेक्ट ब्लड भी देख रहे हैं, उसमें एग्लूटिनेशन हुआ कि नहीं, उसको हमको रख के कवर स्लिप लगा के, माउंटिंग स्लिप जिसको बोलते हैं, उसको लगा के हम लोग इजिली देख सकते हैं। तो स्लाइड क्या होगा, स्लाइड देखा जाए तो टिपिकली ग्लास का बना हुआ है 26 बाई ये टिपिकली 75 बाई 26 mm, मतलब 3 बाई 1 इंचेस में वो आते हैं। उसका जो थिकनेस देखा जाए तो कितना होगा 1 mm होगा। टिपिकली कहाँ पे यूज होंगे, ये माइक्रोस्कोप में यूज होंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है। इसमें देखा जाए टिपिकली द ऑब्जेक्ट माउंटेड सेक्योर्ड ऑन द स्लाइड एंड देन बोथ आर इंसर्टेड टुगेदर इन द माइक्रोस्कोप फॉर व्यूइंग। बोल रहा है कि अगर टिपिकली देखा जाए जो भी ऑब्जेक्ट किस पे माउंटेड होंगे वो सेक्योर्ड होंगे किस पे, स्लाइड पे, और देन बोथ आर इंसर्टेड टुगेदर इन द माइक्रोस्कोप फॉर द व्यू। टिपिकली इसको देखा जाए तो जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग देखना रहता है, क्या हम लोग स्लाइड पे उनको प्लेस करेंगे और उसको अच्छे से स्लाइड पे लगा देंगे, वो स्टेज के माइक्रोस्कोप पे लगा देना है, और उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में अच्छी तरह से उसको देख सकते हैं, एक क्लियर व्यू इमेज उसको सेट करके हम लोग देख सकते हैं। फिर आगे है कि माइक्रोस्कोप स्लाइड आर द ऑफ्टन यूज्ड टुगेदर विद द कवर स्लिप और कवर ग्लास और ए स्मॉल थिनर शीट ऑफ ए ग्लास दैट इज प्लेस्ड ओवर द स्पेसिमेन। बोला है कि जो माइक्रोस्कोप सपोज दैट हमें स्लाइड पे देखना है तो हम लोग कैसे डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि अगर हमें ब्लड विजुलाइज करना है उसमें एग्लूटिनेशन है कि नहीं, अगर हमने उसको डायरेक्ट ब्लड रख दिया है फिर तुरंत हम उसको देख ऐसे नहीं देखना, उसको जब भी देखना है तो हमें कवर स्लिप लगा के देख लेना चाहिए। अगर स्मीयर है तो वो अलग फॉर्म है, लेकिन अगर वो होल ब्लड हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर उसमें देखना है सपोज दैट हमने ब्लड ग्रुप किया और उसके बेस पे हमें देखना है कि उसमें एग्लूटिनेशन हुआ है कि नहीं, कंफर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं उसको स्लाइड पे लेके देख सकते हैं। तो जब भी हम लोग स्लाइड पे अगर जो एग्लूटिनेशन ब्लड है उसको हम लोग स्लाइड पे पेस्ट करना, उसको कवर स्लिप लगाना है, ऊपर कवर स्लिप लगा के उसके बाद हम उसको क्या करते हैं विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जब भी हम इसको माइक्रोस्कोप में विजुलाइज करना है या व्यूइंग करना मतलब देखना है, हम लोग उसको प्लेस करेंगे, उसके ऊपर कवर स्लिप लगा के ही हम लोग देख सकते हैं। और जैसे कि फिगर में देख सकते हैं ये पूरा क्या स्लाइड है, ठीक है। और कवर स्लिप देखेंगे तो वो इतनी छोटी सी है, कितनी पार्ट में आएगा, वो बहुत थिन शीट की बनी रहती है, वो ग्लास मटेरियल का नहीं रहता है, इससे भी तो फाइबर कास्ट में रहेगा, लेकिन वो इजिली ब्रेकेबल रहता है, जब भी हम उसको पकड़ेंगे तुरंत कट वो टूट सकता है, ठीक है ना। और स्लाइड थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट होती है, ये पूरे ग्लास के बने रहते हैं। तो ये क्या है, इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं ये पर्टिकुलर बंडल ऑफ वो है स्लाइड है, और इसमें एक जो फ्रंट वाली है ये पर्टिकुलर एक स्लाइड को मेंशन किया गया है इसमें, ये हम लोग देख सकते हैं ये पूरा क्या स्लाइड है। अब अगला आता है इसमें स्टेयरिंग रॉड। अब स्टेयरिंग रॉड क्या होता है, अगर स्टेयरिंग रॉड की बात किया जाए तो जैसे आम भाषा में अगर हमने एक ग्लास लिया हुआ है, ग्लास में हमने कोई भी प्रोटीन यूज कर रहे हो या कोई भी कुछ भी मिक्सिंग करने के, सपोज दैट हमने ग्लास में
ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें हम लोग शुगर ऐड कर दिए। शुगर को जो मिलाने के लिए यूज़ करेंगे हम लोग, अगर डे टू डे लाइफ में देखा जाए, अगर स्पून यूज़ करते हैं, स्पून क्या है, एक स्टेरिंग रॉड है, ठीक ना, वो स्टेरर का काम करेगा। इस तरह लेबोरेटरी में भी यूज़ होता है। जब भी सपोज हमने बीकर में कोई भी सोल्यूशन दिया हो, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को अच्छे से मिलाने के लिए एक स्टेरिंग रॉड का मतलब एक पतले से रॉड रहेंगे, वो देखा जाए तो वो ग्लासवेयर के ही बने रहते हैं, तो उससे मिक्सिंग करने के लिए, तो उसी को हम लोग स्टेरिंग रॉड कहते हैं, ठीक ना। अब इसमें देखा जाए, बोला कि ग्लास स्टेरिंग रॉड इज अ पीस ऑफ ए लेबोरेटरी इक्विपमेंट used to mix a chemical, and they are usually made of solid glass about the thickness and the slightly longer than that of the drinking straw with the rounded end. अब देखा जाए ये स्टेरिंग रॉड होते क्या हैं, बोला कि स्टेरिंग रॉड जो है क्या एक पीस ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट होते हैं। ये भी एक क्या है, लेबोरेटरी इक्विपमेंट है, जो क्या जब भी कोई हमें केमिकल को मिक्स करना है, कोई भी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्स करना हो सोल्यूशन बनाने के लिए, तो हम लोग उसका यूज करते हैं। बोला कि यूजली कैसा वो रहते हैं, एक सॉलिड ग्लास के बने रहते हैं, और उसमें देखा जाए उसका थिकनेस कितना होंगे, स्लाइटली लॉन्गर होता है थोड़े, जैसे हम लोग जो स्ट्रॉ यूज करते हैं, जब भी सपोज इट हम लोग कोकोनट वाटर यूज किया है, कोई भी स्ट्रॉ हम लोग लगा के जब भी यूज करते हैं ना स्ट्रॉ, तो कहीं ना कहीं उससे बड़े रहेंगी, और उसके जो डाउन वाले पोर्शन में देखेंगे तो राउंडेड रहेंगे स्टेरिंग रॉड। स्टेरिंग रॉड कैसा होता है, एक सॉलिड ग्लास के बने रहेंगे, लॉन्गर देन स्ट्रॉइंग रॉड रहेगा, और ये किस लिए यूज होंगे, ये कोई भी केमिकल हमें मिक्स करना है उसके लिए। इसमें देखा जाए स्टील रॉड आर जनरली मेड ऑफ द बोरोसिलिकेट ग्लास और द पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक। अब स्टीयरिंग रॉड किससे बने रहता है, जनरली इसको देखा जाए तो किससे बने रहेंगे, या तो ये बोरोसिलिकेट ग्लास के बने रहेंगे, नहीं तो किसके, पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक के ये बने रहते हैं, ठीक है। दे आर यूजुअली बिटवीन 10 and 40 सेंटीमीटर इन द लेंथ एंड अबाउट ए सेंटीमीटर इन डायमीटर। अब इसका जब भी देखा जाए तो ये कितना 10 से कितने 40 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है, तो 10 भी हो सकता है, हो सके 15 हो, 20 हो, 40 हो, मतलब इसी के रेंज में रहेंगे, 10 से 40 के रेंज में रहते हैं, और उसका डायमीटर अबाउट हाफ ऑफ इसका डायमीटर रहते हैं। जैसे फिगर में भी हम लोग देख सकते हैं, ये क्या डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीयरिंग रॉड है, यूज़ करते हैं क्या मिक्सिंग कर ले, कि कोई भी सोल्यूशन हमें मिक्स करना हो, इसके लिए हम जनरली यूज़ करेंगे। अब इस वाले पार्ट में देखेंगे क्लियर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्लासवेयर। इसमें देखेंगे पहला क्या आता है, क्लीनिंग। जैसे हम लोग सपोज दैट हमने ग्लासवेयर यूज कर लिया, अब उसको यूज करने के बाद क्या हमको उसका मेंटेनेंस भी तो देखना है, कि हम लोग साफ सफाई से रख रहे हैं। अगर हमने सपोज दैट उस पर कोई केमिकल लगा हुआ, कोई भी ग्लासवेयर हमने यूज किया, उसको रख दिया, फिर हमने कोई दूसरा यूज करना है, हमने सपोज दैट वही सेम ग्लासवेयर हमने यूज कर लिया, उसी पे क्या होगा, कहीं ना कहीं उस जो दूसरा केमिकल है और जो फिलहाल हमने यूज करना है जो केमिकल, तो उसमें क्या होगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कंटामिनेशन फॉर्म कर सकते हैं, या तो वो रिएक्टेंट हो जाएंगे एक दूसरे के, और जो हमको कंपाउंड चाहिए वो ना मिलकर कुछ और मिल जाएगा। इस चलते उसका क्लीनिंग केयर, हैंडल विद केयर, ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। फिर बोल रहा है इसमें पहला आता है क्लीनिंग, उसको साफ सफाई कैसे रखा जाता है। बोला है कि इवन द मोस्ट केयरफुली एक्सक्यूटेड एक्सपेरिमेंट कैन बी गिव द erroneous result if the dirty glassware is about to use. If the glassware that is used for the measuring liquid is contaminated with the greasy and the other material, it prevents the glass from the being of uniformly wetted. And अब इसमें देखा जाए तो बोला कि जब भी हम लोग ग्लासवेयर यूज करेंगे तो हम लोग को बहुत ध्यानपूर्वक यूज करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर थोड़ा सा भी उसमें कोई फॉल्ट आती है, वो रिजल्ट में उल्टा सीधा कर सकते हैं। जब भी हम लोग उसको यूज करना है तो हम लोग पहले तो ये देख लेना है कि वो ड्राई फॉर्म में है, मतलब कुछ उस पर वाटर सब्सटेंस है, कोई भी लिक्विड जो भी है उस पर नहीं लगना चाहिए, और पूरा वेट पोजीशन वो ड्राई फॉर्म में होना चाहिए, और उसमें कोई भी कंटामिनेटेड ग्रीसी मटेरियल्स ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। फिर आगे है कि इट प्रिवेंट, अब ये हम लोग इस चलते करेंगे ताकि जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं। फिर बोला दिस इज टर्न विल बी द अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिलीवर्ड एंड द अमाउंट ऑफ द रेसिड्यू एदरिंग द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब ये इसलिए करेंगे, सपोज दैट हमें वॉल्यूम चाहिए 10, सपोज दैट हमने 10 ml यूज किया, और सपोज दैट वो जो भी हमें स्टीयरिंग रॉड या जो भी ग्लासवेयर यूज कर रहे हैं, अगर उसके राउंड ऑफ द बॉटम उस पर कुछ भी अगर लगा हुआ है, सपोज दैट कहीं ना कहीं वो माइन्यूट मिलीलीटर में वो इंक्रीज कर सकता है, जब उस पर लगा हुआ रहेगा तो कहीं ना कहीं क्या रिजल्ट में फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। लाइकवाइज द प्रेजेंस ऑफ द इम्प्योरिटी इन द ग्लासवेयर कैन बी डिस्टॉर्ट द मिसनेसेस एंड कैन प्रिवेंट द वन ऑफ द गेटिंग करेक्ट रिजल्ट फ्रॉम द साइंस और द लैब एक्सपेरिमेंट। बोला कि अगर कोई भी, जैसे कि उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहे जो भी हम लोग ग्लासवेयर यूज कर रहे हैं, उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं वो रिजल्ट को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दे सकती है, उससे क्या होगा, पूरा रिजल्ट एक तरह डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस चलते इसकी क्लीननेस भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है।
ये पूरा क्या था, क्लीन केयर एंड द मेंटेनेंस ऑफ ग्लासवेयर, कैसे उसको मेंटेनेंस किया जाता है ग्लासवेयर का। फिर अगले पार्ट में, इसका नेक्स्ट पार्ट वीडियो में हम लोग जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस किया जाएगा। तो इस वीडियो के लिए